त्रेता युग में जब आतताई आसुरी शक्ति रावण के रूप में उत्पात मचाने लगी तो सारी पृथ्वी पर आतंक छा गया। मानवता त्राही त्राही कर उठी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बृहस्पति आदि देवता गण पृथ्वी को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। इधर अयोध्या में श्री राम की बाल लीला से महाराज दशरथ अपनी रानियों सहित भाव विभोर हो रहे थे और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भी प्रभु की ये मानव लीला देखकर मुग्ध। समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हुए राजकुमारों की किलकारियां राजमहल को गुंजाने लगीं। उनकी नटखट बाल लीलाएं नित नए रूप में सबको निहाल करने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। अरे मेरी धनुष कहाँ है? सवेरे सवेरे धनुष से क्या काम? माँ, वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। कौन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमारी होड़ लगी है ना, अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने अपने बाणों से आम गिराएंगे। देखना है कौन अधिक आम गिराता है। अच्छा, तो इसलिए आप साथ धनुष लेकर सोए थे? हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और आम गिरा लेंगे। डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, ये रही तेरी धनुष, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कितने काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जलाया? कोई बात नहीं, चल। देखो, मेरा आम गिर गया। देखो, ये राम भैया के आम है। देखो, मेरा पक्का आम गिर गया। देखो, ये भरत भैया के आम है। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। कितना आनंद भरा दृश्य। उठा लो आनंद, कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का योग्य पवित्र संस्कार भी है। और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी?
इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या-क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दत मृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम ओम
मृत्तिके देहि मे पुष्टिं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् उपस्थे दें यदि तेज्यमन्नादमन्नाद्याजातथे मृत्तिके भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटु ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित है। कल्याणमस्तु। चलो। दशरथ से राजा प्रबल सोहु आज अधीर सोहु आज अधीर। कुछ खा तो लीजिए। भूख नहीं। इधर राम के बिना दशरथ बेचैन थे और उधर चारों राजकुमार गुरु आश्रम में विद्या की देवी सरस्वती की वंदना कर रहे थे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या शंकर प्रभुतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूँ। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। रहने दो, यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। श्वेता, झाड़ू ले लो इन सबसे। नहीं, हमको तो ये झाड़ू देना है, ये गुरुदेव की आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। ये माता का आश्रम, ये काम की नहीं विश्राम की जगह है। अच्छा, तुम सब लोग थक गए होगे, अब यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। हम दूध नहीं पी सकते, बहुत काम है गुरु माता। अच्छा, क्या क्या काम है? कबूतरों को दाना डालना है। हाँ, और एक खरगोश के पैर में चोट लग गई है, उसे आचार्य के पास लेकर जाना है और औषधि लगाना है। अच्छा अच्छा। और वो बचवा है ना कालू, वो हिरनी को बहुत तंग करता है, घास भी नहीं खाने देता, उसे भी गौशाला में बंद कर के रखना है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत सारे काम करने हैं तुम लोगों को। अच्छा, ये तो बताओ, तुम लोगों को अपनी अयोध्या याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है, रात को नींद ही नहीं आती। तो तुम्हें नींद नहीं आती? तो अच्छा ऐसा करो, रात को तुम मेरे पास सोया करो। नहीं, मैं आपके पास नहीं सोया करूँगा, आप मुझे लोरी नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के बीच में कौन लोरी सुनाता होगा? राम भैया बहुत अच्छी लोरी सुनाते हैं, वो बिल्कुल माँ की तरह। तब राम बड़े ही स्नेह से लोरी सुनाते। माता अरुंधति उसमें अपना स्वर मिलाती, तो बालकों को ऐसा लगता जैसे उनकी माँ ही लोरी सुना रही हूँ, और वो कल्पना लोक में खो जाते, सो जाते। आजा आजा रे निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा रे निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया।
देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं, इन पर अपने मोह का जाल ना डालिए। मैं मोह का जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी? मैं तो एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी माताओं से दूर जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से थककर घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। इन्हें थोड़ा सा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो अपने शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं, जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता भी रहने दीजिए इनमें। आपने सुंदर बात कही। आप भी इनकी गुरुमाता हैं, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप भावना की कोमलता सिखाइए। धन्यवाद। मैं इन्हें सामवेद का पाठ शुरू कराऊंगी, जिससे इनका जीवन नीरस न रह जाए। उसमें संगीत के स्वर गूंज उठे, तभी तो ये पूर्ण पुरुष बनेंगे। गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति से कर्तव्य की कठोरता, भावना की कोमलता का मिला जुला पाठ पढ़ते हुए राजकुमारों का चौमुखी विकास होने लगा। ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे, सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे। मंद मंद बहे पवन चंदना, ललित करे नव भोर वंदना। निरे गम पद पद मरे गनि रे गनि गरे सा। सांझ भई पंछी घर आए, सांझ भई पंछी घर आए। मुदित मन यमन राग दोहराए, सांझ भई। सारे मा पानी साई रे ध पध मरे गसा। राग देश करे रैन सुहागन, छाया नट छाया रहे आंगन, छाया नट छाया रहे आंगन। मध्य रात में उठे सोहिनी, मध्य रात में उठे सोहिनी। डोकरी दे की विरह क्रंदना, ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा। नन्हे बालक समय के साथ बढ़ते हुए कर्तव्य परायण युवक बन गए। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर
मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो। प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अज्न चक्र को जागृत करती है। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि।